नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है, यानी कि मां कालरात्रि की पूजा आप और हम सभी लोग मिलकर करेंगे। किस तरीके से पूजा करनी है, ये स्वरूप किस तरीके का है, आज मां के सामने क्या कुछ पेश करेंगे, किस तरीके से भोग लगाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, सब चीजों के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आचार्य राजपुरोहित जी जुड़े हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, सबसे पहले इसी सवाल से शुरुआत करेंगे कि मां कालरात्रि का स्वरूप किस तरीके से है और उनका नाम कालरात्रि क्यों पड़ा। माँ भगवती के पवित्र पावन पर्व में नवरात्रि के आज सप्तम दिवस में हम सब प्रवेश करते हैं। आज का दिन बुधवार है, विशेषकर सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि के अंतर्गत माँ भगवती कालरात्रि की उपासना होगी। आज का जो सबसे पवित्र दिन ये है उन समस्त मनुष्यों के लिए, जातकों के लिए और समस्त भक्तों के लिए जिनके जीवन में तमाम प्रकार के तंत्र, तमाम प्रकार की ऐसी क्रियाएं, तमाम प्रकार के टोने टोटके आदि कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा व्यथित होते हैं। इस नवरात्रि में एक तंत्र की ऐसी महारात्रि जो काल रात्रि के रूप में आ रही है, जो निशाचरों के ऊपर माँ भगवती काल बन करके बरस रही थी और एक ऐसी रात्रि जो पवित्र रात्रि काल रात्रि के रूप में जानी गई। अब काल रात्रि का वह विहंगम स्वरूप, साक्षात काली की प्रतिभा को, काली की प्रतिमा का अवलोकन अगर आप करते हैं, दर्शन करते हैं, तो वही सुंदर देदीप्यमान स्वरूप जो कि राक्षसों का वध करते हुए और रण में एक चंडी के रूप में जो साक्षात जो उनकी शक्तियां, विलक्षण प्रतिभा उस समय पूरे रण में दिखाई पड़ रही थी, वही कालरात्रि थी। कालरात्रि का जीवन में इसलिए ध्यान अर्चन पूजन करना चाहिए। यदि मनुष्य किसी भी प्रकार के तंत्र से ग्रसित हो या फिर किसी भी प्रकार की बाधा से ग्रसित हो या भूत प्रेत आदि तमाम प्रकार की नकारात्मकता से वो बहुत ज्यादा ग्रसित हो, एंजाइटी से ग्रसित हो, माइग्रेन से पीड़ित हो, आदि आदि शारीरिक बंधनों को वह महसूस करता हो, तो वास्तव में माँ भगवती कालरात्रि की उपासना उसके लिए बेहद आवश्यक है। कालरात्रि के इस पवित्र स्वरूप का पूजन हम सब कैसे करेंगे यह सब जानेंगे, लेकिन उन मनुष्यों को, उन माताओं को, उन बहनों को, उन भाइयों को यह ध्यान होना चाहिए कि आज का यह बेहद महत्वपूर्ण दिन बुधवार माँ भगवती कालरात्रि की उपासना करके आप सभी तंत्रों से मुक्त हो सकते हैं। आप अपने जीवन के एक सुगम पथ का चयन करते हुए अपने जीवन का निर्वाहन कर सकते हैं। जी, तो अब आपसे जानेंगे कि आज महामंत्र जो है वो जाप क्या कुछ करना है, साथ ही आज पूजन विधि जो है वो क्या है, साथ ही आज सप्तमी में जो भी पंडालों में मूर्तियां आती हैं उनके आज नेत्र खोले जाते हैं, उसका क्या कुछ महत्व होता है। विशेषतः कई जगह ऐसा भी है कि नवरात्र के प्रथम दिन ही मूर्ति स्थापना हो जाती है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी मान्यता है कि नवरात्रि के अष्टमी से वह दुर्गा पूजा प्रारंभ होती है। जी। माताओं के विभिन्न स्वरूपों का पूजन है, उनकी गुण, उनकी महिमा और दंत कथाएं। आप समझिए कि माताओं के उन स्वरूपों का पूजन और दंत कथाओं का यह उल्लेख अपने आप में बहुत बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन साक्षात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यह कहता है कि जिस समय, जिस दिन माँ भगवती की प्रतिमा स्थापित हो, उसके बाद जो उनके आंखों में बंधी हुई जो कपड़े रहते हैं, पट्टियां रहती हैं, वो साक्षात सोने की सलाई से, सोने की सलाका से, घी लगा हुआ सलाका से वह नेत्रोन्मिलन क्रिया की जाती है, जिससे नेत्र खुलते हैं और माँ भगवती इस संसार में होने वाले संपूर्ण अपराधों को जब देखती है तो अपने आप में रुदन महसूस करते हुए संपूर्ण जनमानस को सुख और शांति उनके मन में स्थापित करती है और रोगों का, दोषों का समन करती है। ऐसी माँ भगवती कालरात्रि का पूजन आज के दिन किस विधि से करना है यह मैं आपको बता रहा हूं। आज विशेषकर माँ भगवती कालरात्रि का ध्यान किस विधि से करें, सबसे पहले तो हम उन्हें ध्यान किस विधि से करना है हमको यह आवश्यक है। आपको ध्यान का जो मंत्र है वह आप साथ साथ भी बोल सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं या आप सुन करके हाथ जोड़ करके आप नमस्कार कर सकते हैं। मंत्र क्या है? कालाभ्राभाम कटाक्षैरिकुल भयदाम मौलिबद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशखमपि करैर उद्वहंतीम त्रिनेत्राम सिंहस्कंधादिरूढ़ाम त्रिभुवनमखिलम तेजसाम पूरयंतीम ध्यायेत दुर्गाम जयाख्याम त्रिदश परवृताम सेविताम सिद्धिकामयी।
ऐसी माँ भगवती जो तीनों लोकों में अपनी यश कीर्ति को स्थापित करने वाली, जो साक्षात चंद्रघंटा के स्वरूप को धारण करने वाली, जो तीनों लोकों में अपनी प्रतिभा को निखारने वाली, ऐसी माँ भगवती कालरात्रि जब शत्रुओं का दमन करती है, राक्षसों का दमन करती है, तो वह माँ भगवती चंडी, उसका विकराल स्वरूप, साक्षात देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। आपके भी जीवन में ऐसी विसंगतियां आती हैं, जब जब आप धर्म के रास्ते का चयन करते हैं तब तब आपके जीवन में बहुत अपवाद आते हैं। जब जब आप अच्छा कार्य करने चलते हैं तब तब बहुत सारी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव होने लगती हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ एक लांछन की प्रवृत्तियां उत्पन्न करने लगते हैं। तो आज के दिन यह पूजन करने से आप इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। अब पूजन की विधि है क्या? सबसे पहली बात, कात्यायनी के पूजन की जो विधि थी, कालरात्रि के पूजन की विधि उससे अलग है। कालरात्रि के पूजन की दो विधियां हैं। एक तो कालरात्रि का जो पूजन है वह अपने आप में तंत्र की क्रिया की तरफ प्रेषित करता है। जो पूजन आपको रात्रि क्रिया में करना है, पहला दिन की क्रिया में आपको कौन सा पूजन करना है? जो सामान्य पूजन कर रहे थे, तो सामान्य पूजन में पीले वस्त्रों को धारण करके जो सामान्य रूप से प्रतिदिन पूजन करते आ रहे हैं वही आपको पुनः करना है। अब रही बात कि कालरात्रि की किस विधि से पूजन करें जिससे तंत्र शक्तियां हमारे जीवन में जो हैं वो खत्म भी हो जाएं और जो पहले से व्याप्त हैं वो ऊर्जावान हो जाएं। तो ऐसे में हम तंत्र शक्तियों को प्रमोट करने के लिए, अपने ऊपर हुए तंत्रों को समाप्त करने के लिए रात्रि में पूजन करें। उसका मुहूर्त क्या है? 11:40 से लेकर के 12:30 तक, यानी कि 11:40 से 12:30 तक यह जो पूजन किया जाएगा, यह अपने आप में साक्षात काली का दर्शन भी होगा और काली की कृपा भी आपके जीवन में समाहित होगी। पूजन किस विधि करना है? काले आसन पर विराजमान होना है, काले वस्त्रों को धारण करना है। अगर आप काले वस्त्र आपके पास नहीं हैं तो आप सफेद वस्त्रों को भी पहन सकते हैं। काले वस्त्रों को धारण करके सुंदर मस्तक पर लाल टीका अपने सुशोभित करना है और फिर मां भगवती के पूजन के लिए बैठ जाना है। पूजन की क्रिया में सामान्य रूप से स्नान कराने के बाद आपको रात्रिकालीन बेला में सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना है और वह चौमुखी दीपक मां भगवती कात्यायनी को स्मरण करते हुए कालरात्रि को समर्पित करना है। कालरात्रि को वह चौमुखी दीपक जब आप समर्पित करेंगे तो इससे क्या होगा कि वहां की नकारात्मकता तो दूर ही होगी, साक्षात काली को वह दीपक अपने आप में एक प्रतिभा, उनके जीवन में स्वयं को प्रतिभा को वह समाहित करता है दीपक। और आप ये भी जान लीजिए कि जब चौमुखी दीपक जलता है तो वहां पर जो तंत्र शक्तियां होती हैं, यानी आपके जीवन में जो कुल देवी देवता हैं वो अपने आप में एक्टिव होने लगते हैं और वो भी रात में अगर पूजन किया जा रहा है तो यह अपने आप में कालरात्रि की उपासना बहुत ही सिद्ध साबित होगी। अब आप जिस आसन पर बैठे हैं, रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम क्रांग क्रीं क्रूं सह कालिकायै नमः इस महामंत्र का जप करें। फिर से एक बार सुने, ओम क्रांग क्रीं क्रूं सह कालिकायै नमः। इस महामंत्र का जप कम से कम 108 बार, अधिक से अधिक यदि हो सके तो 11,000 बार इस महामंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। माँ भगवती को भोग में 7 प्रकार का मिष्ठान चढ़ेगा। नींबू की एक माला समर्पित होगी। अगर नींबू की माला उपस्थित नहीं है तो आप सामान्य रूप से हरा नींबू माँ भगवती को चढ़ा सकते हैं। और ऐसा करते हुए जब पूजन करने का क्रम समाप्त हो और काली जी की आरती करने से पूर्व उस नींबू की आप चाकू से 2 टुकड़े करें, उसकी बलि प्रदान करें और दोनों पर रक्त चंदन लगा करके माँ भगवती काली को समर्पित कर दें। आप कपूर के 2 छोटे छोटे टुकड़े लें और उस पर 5-5 फूल लौंग रख करके एक काल भैरव के नाम से और एक माँ भगवती काली के नाम से उस कपूर को आप जला दें। जलाने के बाद निवेदन करें कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में यदि ऐसी कोई नकारात्मकता विराजमान हो, किसी ने कोई तंत्र किया हो, कोई अनैतिक शक्ति हो जो मुझे बार बार रोकने का प्रयास करती हो धर्म के रास्ते पर चलने से, तो वह शक्तियां संपूर्ण रूप से उसका समन हो जाए। हे माँ भगवती, हमारे दाहिने आकर के आप सदैव विराजमान हो। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। तो हे माँ, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ,
यही पूजन की सामान्य रूप से माँ भगवती कालरात्रि की विधि है। जी। ये जो आपने विधि बताई पुरोहित जी, यहाँ पर जो है वो थोड़ी लंबी विधि है, तो इसमें गलती होने की गुंजाइश भी है, तो किन बातों का ध्यान जो है वो खास करके रखना चाहिए? और इसी में ये भी बता दीजिए कि जो आप जैसे आपने बताया कि कालरात्रि का स्वरूप किस तरीके से है, पूजन विधि भी बताए, तो जो कुछ राशि के लोग हैं आज उनके जातकों को जो कुछ राशि होंगी जिनको आज थोड़ा बचकर चलने की जरूरत है, वो वाली राशि कौन सी है? विशेषकर आपको पूजन के समय शांति की आवश्यकता है। आप ये रात्रि में पूजन क्यों हो रहा है? यह पूजन रात्रि में इसलिए हो रहा है कि उस समय किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल ना हो। जब हम तंत्र का काट करते हैं, तंत्र क्रियाओं का काट करते हैं, जब हम तंत्र क्रियाओं को जगाते हैं, तंत्र शक्तियों को जगाते हैं, वहां शांति अवश्य ही स्थापित हो। शांति होने से शक्तियां अपने आप उनका तारतम्य जुड़ जाता है। अब रही बात कि आपको किस विधि से, विधि तो हमने बता ही दिया, ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि वस्त्र आपके, मैंने बताया कि वस्त्र और अलंकार आपके मस्तक पर लाल चंदन सुशोभित हो, यह अवश्य ध्यान रहे। साथ ही साथ चौमुखी दीपक वहां जल रहा हो, एकांत की प्रवृत्तियां हो। आप जहां नवरात्रि का पूजन घर में कर रहे हैं वहां भी यह कार्य किया जा सकता है, वहीं किया जा सकता है। अगर पूजा पंडाल में आप बैठे हो तो कालरात्रि की उपासना वहां भी कर सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि माँ भगवती की उपासना करते वक्त किन राशियों के जातकों को कुछ हानि के संकेत हैं या लाभ के। तो आपको बता दें, सिंह राशि के ऐसे जातक हैं जिस पर सिंह अर्थात माँ भगवती स्वयं विराजमान होते हैं। सिंह राशि के जातकों को आज के दिन संयम बरतने की आवश्यकता। अगर आप वाहन चलाते हैं तो संयमित चलाएं। वाहन के साथ साथ अगर आप किसी को लेन देन, क्रय और विक्रय करते हैं तब भी आपको सावधानी बरतनी होगी। विशेषतः 12 राशियों में सिंह राशि के जातक आज माँ भगवती कालरात्रि की उपासना करते वक्त अपने आप को बहुत ही संयमित रखें और पूरी दिनचर्या में भी स्वयं को संयमित रखें। अब रही बात कि आज का जो महामंत्र है वो है क्या। महामंत्र के साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि आज के दिन कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे माँ भगवती कालरात्रि तो प्रसन्न ही हो, हमारे घर की नकारात्मकता भी दूर हो और भैरव भगवान की सदैव कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। तो आपको बता दें कि एक निशुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडिनी बने रणें प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। आज के दिन नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। साक्षात विंध्यवासिनी की उपासना जो व्यक्ति आज के दिन करता है और माँ भगवती विंध्यवासिनी के स्तोत्रों का गायन करता है, वह व्यक्ति संपूर्ण शक्तियों से वो सदैव आनंदित भी रहता है और शक्तिवान होता है वो। अब उपाय क्या करना है? उपाय आज के दिन यह करना है कि माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आपको सरसों के तेल का दीपक 8 दीपक लगाना है और 8 देवियों का श्रवण करना है, स्मरण करना है, जिसमें अभी हम 7वीं देवी की ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन एक महागौरी की उपासना के लिए हम पहले से सरसों के तेल का दीपक इसलिए जला रहे हैं कि माँ भगवती काली के द्वारा संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके जब भगवान शिव और माता पार्वती एक सूत्र में बंधेंगे तो वही महागौरी का स्वरूप होगा। तो ऐसे में 8 दीपक सरसों के तेल का सायंकालीन बेला में आरती के समय अवश्य लगाना है। संपूर्ण घर में उस दीपक को दिखाना है जो आरती वाला दीपक है और 8 दीपकों से सुंदर श्रृंगार करना है। अब जो सप्तमम काल रात्रि, 7वीं काल रात्रि माता है, आज के दिन एक बात जो बेहद खास है 12 राशियों के जातकों के लिए और वैसे भी सामान्य जीवन में धारण करने के लिए आज के दिन बहुत सारे लोग माँ भगवती काली की आरती करते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि माँ भगवती काली की आरती रात्रि के समय करें। दुर्गा की उपासना जब आप कर रहे हो तो ओम जय अम्बे गौरी यही आरती आप प्रातः काल बेला में गायन करें, जिससे शक्तियां और शक्ति को प्राप्त दोनों करने वाला व्यक्ति डिसबैलेंस भी ना हो, यानी कि आत्मविश्वास संयमित रहे। इसलिए मंत्रों का, आरती का जो भी उपयोग हो वो समयानुकूल हो। जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से माँ काल रात्रि का जो स्वरूप है वो कैसा है, और अगर आपको ये महसूस होता है कि आप पर किसी तरह की तंत्र विद्या या इस तरीके का इस्तेमाल है या फिर कोई निगेटिविटी आपके घर में है या धर्म के पथ पर चलने से आपको कुछ रोक रहा है, तो उसमें किस तरीके के आप उपाय कर सकते हैं, माँ काली की किस तरीके से पूजा होती है, ये तमाम चीज़ें हमने आपको आज के एपिसोड में बताई। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और हमारे साथ आपका भी जुड़ने के लिए और साथ ही साथ आचार्य राजपुरोहित जी का भी जुड़ने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।